बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरस हदीस के सिलसिले में बुखारी की रिवायत आपके सामने पेश करूँगा। अकल हैरान कर देने वाली रिवायत है। इल्म का एक समुंदर है और अगर सिर्फ इस एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया जाए तो सारी इंसानियत के मसाइल हल हो सकते हैं। सारी खैर इसी के अंदर बंद है, पूरी कामयाबी इसी के अंदर बंद है। फरमाया इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत है और मरने के बाद क़यामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा। उस दिन पता चलेगा कौन समझदार था और कौन बेवकूफ़ था। उस दिन पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया, और उस दिन पता चलेगा कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम ठहरा। मालिक फरमाता है एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है और एक जहन्नमी ग्रोह होगा। ये फैसला होने वाला है। जब ये फैसला होने वाला है तो मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग जन्नत में जाएंगे और कौन से जहन्नमी होंगे। इस हदीस के अंदर 7 किस्म के लोगों का जिक्र है कि 7 किस्म के लोग होंगे, ग्रोह होंगे, जो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे या अल्लाह की रहमत के साए के अंदर होंगे, जिस दिन उस साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। और ऐसी खौफनाक मंजर कशी की गई है उस दिन की कि इंसानियत का क्या हाल होगा कि डर रहे होंगे, खौफ के मारे पसीने छूटे हुए होंगे और हस्बे हसीयत पसीना आएगा। जो जितना ज़्यादा डर रहा होगा उसी के मुताबिक उसको पसीना आएगा। और कुछ लोग होंगे जो टखनों तक पसीने में डूबे होंगे, और कोई होंगे जो घुटनों तक, कोई होंगे जो कमर तक, और कोई होंगे जो बिल्कुल कंधों तक अपने पसीने के अंदर डूबे होंगे। अंदाज़ा लगाओ 70 गज ज़मीन के अंदर पसीना चला जाएगा। उस मंज़र का एक तसव्वुर कीजिए। और ऐसे खौफनाक मंज़र के अंदर अगर किसी को साए की जगह मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, तो उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला साए के नीचे रखेगा। और अगर आप गौर करें एक एक के ऊपर तो मालूम होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। खालिस वही ये काम कर सकता है। ये 7 काम में से एक या कोई 2 या 7 के साथ, जिसके दिल में अल्लाह की इज़्ज़त हो, अल्लाह का वक़ार हो और अल्लाह का डर हो, आखिरत की पेशी का खौफ हो, जन्नत का शौक़ हो, जहन्नम से बचने का कुछ इसको इरादा हो, वो ये काम कर सकता है। दुनियादार नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये 7 किस्म के लोग हैं, उनका जिक्र आज आपके सामने आएगा इस बुखारी की रिवायत के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक इनमें से किसी एक के अंदर अगर कर दे तो हमारा काम बन जाए, और अगर मालिक की रहमत जोश में आए और 2 में कर दे या 3 में कर दे, फिर कहना क्या। और कितने ऐसे खुश नसीब होंगे जो 7 के 7 ऐसी खूबियाँ अपने अंदर लाएंगे। अल्लाह ताला जिस पर जितना रहम करे उसके रहम और उसके फजल करम की कोई इंतहा नहीं। इतना मेहरबान रब है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़े, दूसरी रिवायत के अंदर कि जन्नत के दरवाज़े से आवाज़ दी जाएगी जन्नतियों को, रोज़ेदारों को बाब सौम से, बाब रेहान से आवाज़ दी जाएगी। बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों को बाबल जहाद से आवाज़ दी जाएगी। सदका खैरात करने वालों को बाबल सदकात से आवाज़ दी जाएगी, इधर आओ मेरे अंदर से, मुझे शर्फ बख्शो। अंदाज़ा लगाइए, जन्नत के दरवाजे शौक़ रखते हैं कि ये जन्नती उनके अंदर से गुजरें। और ऐसे मौके के ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ऐसे भी क्या खुश नसीब होंगे जिनको सारे दरवाज़ों से आवाज़ दी जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐसा होगा, और अबू बकर मुझे उम्मीद है तुम उन्हीं में से। अंदाज़ा लगाए। इसी तरीके से ये 7 किस्म के लोग हैं। कितने खुशकिस्मत होंगे जो ये 7 की 7 खूबियाँ अपने अंदर रखते होंगे अल्लाह के फजल करम से। मालिक ऐसे खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए। तो पहला आदमी होगा, पहला ग्रोह होगा, यानी जितने इस ग्रोह के अंदर शामिल होंगे, फरमाया कि अल्लाह ताला इनको अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा जिस दिन उस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा,
उसमें नंबर पहला आदमी होगा इंसाफ करने वाला हाकिम। देखिए, जब इंसान को इक़्तिदार मिलता है, हुकूमत मिलती है, तो इंसान फिर आपे से बाहर हो जाता है। ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई आदमी है खुशनसीब कि ऐसे मौके के ऊपर भी वो इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ता नहीं है, तो ये खालिस अल्लाह के डर की वजह से हो सकता है, अल्लाह की इज़्ज़त की वजह से हो सकता है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर कहा कि पिछली कौमें तबाह और बर्बाद हो गई हैं कि उनके बड़े जब कोई जुर्म करते थे उनको छोड़ दिया जाता था, और छोटे जुर्म करते थे उनको पकड़ लिया जाता था, सज़ा दी जाती थी। और फिर कसम खा के ज़ोर देते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये होता है इंसाफ, किसमें अपने और पराये का लिहाज नहीं रखा जाता है। तो ये खालिस अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की इज़्ज़त की वजह से और अल्लाह के अहकामात की वजह से। इसी तरह एक और मौके के ऊपर एक ऊंचे ख़ानदान की औरत ने चोरी की और पकड़ी गई, साबित हो गई। जब उसको सज़ा मिलने लगी तो उसके बाद लोगों ने कहा कि कुछ सिफारिश की जाए कि कुछ नरमी इसके साथ बरती जाए, कुछ और सज़ा में कमी कर दी जाए या तब्दीली कर दी जाए। तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना और अल्लाह की हदूद के मामले में सिफारिश करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छांटा सब ने कि ये हैं जिनसे नबी अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको भेजो, शायद हमारा पैगाम ये वहाँ तक पहुँचा दें। तो वो जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम इस कदर गुस्से में हुए कि चेहरा सुर्ख लाल हो गया और कहा कि उसामा, तुम अल्लाह की हदूद के मामले में अब सिफारिशें करना शुरू हो गए, इतनी तुम्हारी जरूरत। तो उसके बाद अंदाज़ा लगाइए ये सारी बातें आई कि ये मामला ऐसा नहीं है, जब अल्लाह की हदूद आ जाए फिर किसी की सिफारिश नहीं हो सकती, फिर अल्लाह का इंसाफ कायम होता है। तो ऐसे मौके के ऊपर जो इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, अल्लाह की रहमत के साए के नीचे होंगे। उसमें सारे अम्बिया हैं और सिद्दीकीन हैं, फिर खुलफाए राशिदीन हैं। इनका अगर ज़िंदगी में पढ़ें तो ऐसे ऐसे मौके के ऊपर इन्होंने इंसाफ किया है। दूसरा वो खुश नसीब है जिसको जवानी में ईमान की दौलत मिली और उसकी जवानी चढ़ी है अल्लाह की बंदगी के अंदर। जवानी बड़ी ज़ोरदार होती है और इसके अंदर इंसान आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन अगर जवानी किसी ने संभाल ली और उसने अल्लाह की दीन को पकड़ लिया और अल्लाह के डर की वजह से जो अल्लाह के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल किया और जिस चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है उनसे वो रुक गया जवानी के बावजूद। बाकी बुढ़ापे में भी अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेना बड़ी बात है, लेकिन जवानी में जिसने की है इसको अल्लाह ताला हक देता है कि कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। फिर तीसरा आदमी है कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, जिसका दिल यानी मस्जिद से नमाज पढ़ के आया है फिर दोबारा मस्जिद जाने को दिल करता है और दिल मस्जिद में उसका खुश होता है और वहाँ जाके बाजमात नमाज के लिए पहली सफ में खड़ा होने का उसको शर्फ मिलता है और उसका शौक़ रखता है, तो बार बार मस्जिद में आना जाना, तो इसको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, मस्जिद वो जगह होती है जहाँ अल्लाह की बंदगी की जाए और अल्लाह की बंदगी की तरगीब दी जाए और अल्लाह के दीन को नाफज करने के लिए गोया वो एक मुसलमानों का जो जगह है वहाँ ही अदालत होती है, वहाँ फैसले होते हैं, वहाँ अल्लाह की फरमाबरदारी होती है, नाफरमानी से बचने की तलकीन होती है और खालिस अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं। उसको मस्जिद कहा जाता है और कुरान के अंदर उसकी बड़ी तशरीह आई है कि देखो ये मुशरिकों का काम नहीं है कि मस्जिदें बनाएं, मस्जिदें बनाना तो उनका काम है जो खालिस अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, ये है मस्जिदें बनाने वाले। और मुशरिकों का काम ही नहीं है, मा कान लिल मुशरिकीन अन यअबुदू मसाजिद अल्लाह, ये इनको कहा किसने, अपनी तरफ से लगे हुए हैं। तो आज ये मसला है, आज कोई मसलक ऐसा नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है और जहाँ जाके बिल्कुल खालिस अल्लाह की बंदगी हो और वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ बंदगी की जाती हो। आज इनकी मसाजिद हैं, ये इनकी कारोबार के अड्डे हैं, यहाँ अजान देने के पैसे लिए जाते हैं, ये इमामत कराते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं कराते हैं, ये अब्दुल दीनार हैं, दीनार के लिए कराते हैं, दिरहम के लिए कराते हैं। लिहाजा यहाँ अल्लाह की बंदगी नहीं होती है, यहाँ पीर साहब की बंदगी होती है, यहाँ मौलवी साहब की बंदगी होती है, यहाँ मौलवी साहब का दीन चलता है। और हर मस्जिद के बाहर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये मसल के, कोई कहता है मसल के अहले सुन्नत वल जमात की ये मस्जिद है, दूसरे लोग इसमें दाखिल ना हों या आके तकरीर ना करें। कोई देवबंद की मसाजिद हैं,
कोई अहले हदीसों की मसाजिद हैं, कोई सल्फियों की हैं, बेशुमार इनके मसलक हैं, इनके अकीदे भी ख़राब हैं और इनके ऊपर इनके जो मामलात भी ख़राब हैं। लिहाजा ये इनकी इबादत गाहें हैं। हर कौम की इबादत गाहें होती हैं जहाँ अल्लाह की भी बंदगी होती है और अल्लाह के बंदों की भी बंदगी होती है। जिस तरह मालिक फरमाता है अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मसाजिद तो अल्लाह की है, यहाँ तो खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए बनाई जाती हैं, यहाँ अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। ये उनको शर्म दिलाई गई थी कि मुशरिकों, ये मक्के के मुशरिकों, तुम हर जगह लात मनात हुबल को पुकारते हो, यहाँ मस्जिद अल हराम के अंदर आके भी अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हो, दूसरों की मूर्तियां रखी हुई हैं, शर्म नहीं आती? बेगैर तो तुम्हें शिर्क के साथ इस तरह का लगाव है। हालांकि अल्लाह ताला ने मसाजिद तो बनाई इसीलिए कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं होगी। आज इनकी मसाजिद के अंदर देखो जितनी अक्सरियत, अजीम अक्सरियत है इन मुसलमानों की, इनकी मसाजिद जाकर देखो, दाएं तरफ लिखा होगा या अल्लाह और बिल्कुल मुकाबले में लिखा होगा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद लिखा होगा, कहीं या अली और या हसन या फातिमा या हुसैन, ये सारी चीज़ें पुकारें लिखी होगी। और मैंने यकीन कीजिए एक दफ़ा एक मौका मिला वहाँ जामा अशरफिया के अंदर, वहाँ लाहौर के अंदर, वहाँ जाके मैंने उनके बड़े आलिम से मसला पूछा। ऐसे मैं वहाँ गया, मैं कहती देखिए क्या कहते हैं, तो मैंने यही आयत पढ़ी और कहा कि देखो अल्लाह तो कह रहा है कि मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं और यहाँ अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारा जाए। तो ये जो मस्जिदों के अंदर या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगते हैं, इसकी क्या हैसियत है? तो मौलवी साहब कहते हैं हाँ सही बात है, मस्जिद के अंदर नहीं पुकारना चाहिए, मस्जिद के बाहर जाके पुकारो। तो गौर करो, ये इनका फहम है। हालांकि पूरी ज़मीन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी है, यानी ये दीन है, ये आखिरी उम्मत है, या पूरी ज़मीन के ऊपर फैलेगा। पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आने वाला है ज़मीन के ऊपर क़यामत से पहले। तो लिहाजा ये मसाजिद वो होती हैं जहाँ खालिस अल्लाह की बंदगी की जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए मामला, उन्हीं की नमाज है, उन्हीं का बाजमात पढ़ना। ये कहते हैं 27 गुना मिलेगा। भाई 27 गुना मोमिनों को कहा गया है, तुम्हारे लिए नहीं कहा गया है। जो मसलक के अंदर हो, फिरकों के अंदर हो और मौलवी के बंदे बने हुए, तुम्हारे लिए नहीं कहा गया, ये मोमिनों को कहा गया है। जहाँ मोमिन इकट्ठे होंगे, 2 मोमिन अगर इकट्ठे होंगे तो वो सलात बाजमात पढ़ेंगे, इंशाल्लाह 27 गुना अल्लाह ताला देगा। और अगर अल्लाह की रज़ा के लिए वो किसी शिर्क करने वाले को अपना इमाम नहीं बनाता है तो अल्लाह ताला 27 करोड़ गुना से भी ज़्यादा अपने फजलो करम से उसको देगा, क्योंकि ये खालिस मामला अल्लाह के मामला है, अल्लाह की रज़ा के लिए। सलात तो पढ़ी जाती है अल्लाह के लिए, और ये जो सलात है ये तो फ़र्ज़ ही सिर्फ मोमिनों के ऊपर है। मालिक फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन, ये तो मोमिनों के ऊपर है, ये तो शिर्क करने वालों के ऊपर है ही नहीं है। या अली मदद के नारे लगाने वाले, या रसूल मदद के नारे लगाने वाले, 11वीं खाने वाले, मुहर्रम की सबील लगाने वाले, और उसके बाद ये मुशरिकाना जमहूरियत के निज़ाम के अंदर अपना हिस्सा डालने वाले और उसको तक़वियत देने वाले, पीरी मुरीदी करने वाले और सूफीज़म को प्रचार करने वाले, इनके ऊपर अल्लाह सलात फ़र्ज़ करेगा? इनके ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है सिवाय जहन्नम की आग के, जिसके अंदर हमेशा इनको रहना पड़ेगा। ये 27 गुना के चक्करों में पड़े हुए हैं। जब आगे अल्लाह के पास पहुंचेंगे ना, तो शिर्क और कुफर की वजह से, मसलक परस्ती की वजह से, फिरका बंदी की वजह से, जब इनकी सारी की सारी सलात इनके मुंह के ऊपर दे मारी जाएगी, इनके रोजे इनके मुंह के ऊपर मारे जाएंगे, हज और उम्रे बर्बाद कर दिए जाएंगे, उस वक्त ये चीखेंगे, चलाएंगे और मौलवियों के ऊपर लानत भेजेंगे कि बेईमान मौलवी ने ये बात नहीं बताई थी, जुमे के खिताब के अंदर भी नहीं बताई थी, किसी महफिल के अंदर ये नहीं बताई थी। और आज जो आपका प्यारा भाई, आपका अपना भाई ये बात बता रहा है कि देखो अपने ईमान की खबर लो, अपने ईमान को बचाओ। और अल्लाह ताला ने यही एक मसला पूरे कुरान के अंदर बयान किया है, ये कायनात की रूह है ईमान खालिस। और अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र करने के बाद फरमाया ये अंबिया हैं, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये भी शिर्क करते, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, सारे अंबिया का जिक्र किया गया। इसका मतलब सारे अंबिया की शरीयत के अंदर ये शिर्क हराम और नाजायज़ रहा है, किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। ये जो कह देते ना पिछली शरीयतों के अंदर सजदा ताज़ीमी जायज़ था, तो अब ज़रा तो पिछली शरीयतों के अंबिया की क्यों अल्लाह ताला कह रहा है लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलों का वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। सबके लिए यही है, किसी शरीयत के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए, किसी और की नज़र न्याज की जाए, किसी और को रुकू और सजदे किए जाएँ। ये किसी शरीयत के अंदर शिर्क जायज़ नहीं है अल्लाह के बंदों। ये वो है, ये मोमिन है जहाँ मस्जिद होती है वहाँ मस्जिद के अंदर दिल अटका हुआ है, मस्जिद जाने को दिल करता है, लेकिन जहाँ शिर्क और कुफर हो रहा और फिर उसके बाद ये ऐसे काफरों मुशरिकों को अपना इमाम बना के ये अल्लाह के फतवे को अपने ऊपर नाफज नहीं करना चाहता है। क्योंकि मालिक फरमाता है वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, कि जो इन मौलवियों को और पीरों को, इन तागूतों को
अल्लाह के दीन को बेचने वालों को और अल्लाह के दीन को बिगाड़ने वालों को, रास्ता टेढ़ा करने वालों को जो अपना इमाम बनाता है, मालिक फरमाता है वल्लज़ीना कफरू, पहले कुफर का फतवा लगाया, औलियाउहुमुत तागूत, इनके इमाम, इनके लीडर ये तागूत होते हैं, युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, ये इनको नूर की रोशनी से, ईमान की रोशनी से निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता जुल्मात और अंधेरों के अंदर लेके जाते हैं। फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी लोग हैं, हुम फिहा खालिदून। ये पीछे चलने वाले मुक्तदियों को कहा जा रहा है, वो आगे जो है वो तो है ही तागूत, उसने तो जाना ही जाना है। जो पीछे चल रहे हैं, इनको अपना लीडर मान रहे हैं, अपना कायद मान रहे हैं, इमाम मान रहे हैं, इनकी बात हो रही है, इन्होंने हमेशा की आग के अंदर रहना है जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इस अंदाज से बिल्कुल खोल के मसला बयान कर दिया गया, हर जगह कुरान के अंदर, हदीस के अंदर इसकी तशरीह आ गई। फरमाया ये तीसरे वो मोमिन है जिनका इस तरह दिल लगता है। फिर फरमाया चौथे वो कैटेगरी है जो मोहब्बत करते हैं आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए, बस कोई और इनका आपस में रिश्ता नहीं है, कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि ये हमारा अल्लाह का बंदा है और हमारा भाई है। जिस तरह एक ही पीर के मुरीद आपस में मोहब्बतें करते हैं ना, ये हमारा पीर भाई है, इसी तरह ईमानदार आपस में मोहब्बत करते हैं कि हमारा मोमिन भाई है। ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से, रद्द शिर्क की वजह से, कुफ्र बित्तागूत की वजह से ये जो मोमिन आपस में मोहब्बत करते हैं, मालिक फरमाता है ये मेरी वजह से, मेरी इज्जत की वजह से, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, मैं इनको साया दूंगा। कैसी अपनी ये साया मुराद अपनी रहमत का साया और अपने अश्क का साया। फरमाया पांचवा वो खुश नसीब है, इससे पहले जो मैंने बात की कि आपस में मोहब्बत करते हैं, नहीं आपस में जमा होते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, जुदा भी होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जुदा होते हैं। ये नहीं अगर किसी को छोड़ा भी है, पुरानी दोस्ती को अगर काट दिया है तो अल्लाह की वजह से, पहले उसको ईमान अकीदे की दावत दी है, नहीं मानता है, कुफ्र शिर्क के ऊपर डटा हुआ है और ईमान के मुकाबले में उसको कुफ्र शिर्क ज्यादा पसंद है, तो फिर मोमिन उसको अपना दोस्त नहीं बना सकता, उसकी दोस्ती के ऊपर खैरबाद कह देगा, छोड़ देगा उसको। तो उसका छोड़ना भी अल्लाह के लिए, उसका किसी को दोस्त बनाना भी अल्लाह के लिए, तो ये अल्लाह के बंदे हैं। फरमाया फिर वो एक नौजवान है जिसको कोई हुस्न जमाल वाली औरत दावतें बना देती है, ऊंचा खानदान भी है, उसका माहौल भी है, कर सकता है बदकारी, लेकिन वो इन्नी अखाफुल्लाह कह के उसकी दावत को रद्द कर देता है, थूक देता है उसके दावत के ऊपर। तो मालिक फरमाता है ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर जहाँ बदकारियाँ करना आसान हो, फिर भी मोमिन बचा रहे उन बदकारियों से, तो उसके बाद मालिक फरमाता है हम उसको हक देंगे कि जो ऐसे साए के नीचे होगा कल क़यामत के दिन जब कोई और साया नहीं होगा। फिर फरमाया ऐसा सदका करने वाला मोमिन जब सदका करता है तो उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि दाएं ने क्या खर्च किया है, बिल्कुल छुपा के किसी को भी नहीं बताता है, ना किसी पर एहसान जताता है, ना किसी को एहसास दिलाता है, सिर्फ अपने मालिक और खालिक की रज़ा हासिल करने के लिए वो माल खर्च करता है अपने मोमिन भाइयों के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाता है इसको भी हम क़यामत के दिन जगह देंगे उस साए के नीचे। फरमाया फिर यह आखिरी सातवां है कि जब तन्हाई के अंदर अपने गुनाहों का एहसास होता है, अपने गुनाहों की तरफ ध्यान जाता है, और इसके बावजूद कि कितना गुनाहगार है, मालिक ने उसके गुनाहों को छुपाया, मालिक ने उसको माफ़ किया और इस अंदाज से मालिक ने उसकी रहनुमाई फरमाई, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। अगर आंखों में आंसू आ गया, बाहर नहीं भी छलका है, फिर भी वही आंसू है, तो ये खालिस अल्लाह की डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की सामने पेशी के डर की वजह से अगर उसका आंसू निकल आया तो समझ लीजिए उसके सारे गुनाह धुल गए। मालिक इतना मेहरबान है कि मालिक इस आंसू को बहुत कदर करता है। एक दूसरी रवायत के अंदर आता है मालिक को 2 कतरे बहुत पसंद है, महबूब तरीन चीज़ है मालिक को 2 कतरे। एक वो कतरा जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी जंग में या किसी मौके पर किसी मोमिन को लगा और उसका खून का कतरा निकल आया, ये, और दूसरा ये कतरा जो तन्हाई के अंदर अपने मालिक के खौफ की वजह से आंखों से निकल आया, ये बहुत पसंद है अल्लाह ताला को। मालिक से दुआ है मालिक ईमान खालिस की तौफीक दिया मालिक ने। मालिक इन 7 किस्म के लोगों में से कुछ सिफ़ात अल्लाह ताला अगर हमारे अंदर पैदा कर दे, हमारा काम बन जाए। और मालिक से ये भी गुजारिश है कि मालिक 7 के 7 वालों में शामिल कर दे, फिर तो मालिक की रहमत से क्या कहना, मालिक की रहमत जोश जब में आ जाती है तो मालिक बहुत ज़्यादा देने वाला है, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा देने वाला है। रहमत और शफ़क़त की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए, मालिक मोमिनों की इस जमात के अंदर इस्तिकामत अता फ़रमाए। यकीन कीजिए मेरे भाई यही ईमान का मामला है,
ये तादाद नहीं देखनी हमने, बड़ी बड़ी मसाजिद और उनकी बड़ी बड़ी कालीनें हमने नहीं देखनी, इनके वो बड़े बड़े जो फानूस लगे हुए ये नहीं देखने। अल्लाह ताला ये बड़े मनारे और ऊंचे लाउड स्पीकर और ये चीज़ें, हमने ईमान खालिस देखना है। जहाँ ईमान खालिस होगा वही चीज़ अल्लाह की पसंदीदा जगह है, वही मस्जिद है जहाँ अल्लाह की बंदगी होती है, जहाँ अल्लाह के लिए मोमिन इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के लिए जदा होते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान होती है और अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों का रद्द होता है, शिर्क फैलाने वालों की निशानदेही होती है और वहाँ बैठ के मनसूबाबंदी होती है किस तरह अल्लाह के दीन को फैलाया जाएगा, किस तरह तबलीग होगी, किस इलाके में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये जगह जो हैं ये खालिस अल्लाह की महबूब जगह हैं। अल्लाह ताला इनके अंदर खैर बरकत लाता है। मालिक से बड़ी उम्मीदें हैं, मालिक ईमान के ऊपर जमा दे और मुखलस और बासलाहियत लोगों को हमारा साथी बनाए, हमें उनका साथी बनाए और इस तरह ये एक टीम वर्क है, ये एक इज्तिमाइयत के साथ अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ये एक टीम वर्क है मेरे भाइयों। ये ज़रूरी है हर एक पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सोच विचार के साथ। जिस तरह दुनियावी काम है, कोई बगैर सोचे समझे कभी कोई काम हुए हैं नहीं। अल्लाह का दीन का भी यही मामला है कि सोच समझ के गौर व फिक्र करने के बाद शऊरी तौर पर इस दावत को आगे फैलाया जाए। इसके रास्ते में जो तकलीफ़ें हैं उसको बर्दाश्त किया जाए, अपने भाइयों को सब्र की तलकीन करते रहें। ये चंद दिनों का मामला है, ये इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। फिर इसके बाद आखिरी सांस तक अगर ये ईमान चला गया, खालिस ईमान, तो आखिरी सांस के बाद ये एक मोड़ है, उसके बाद ऐसी मंजिल है, ऐसी जन्नतें अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी है यकीन की, जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान जितनी है। वहाँ हर चीज़ हर लम्हे बिल्कुल वो जो सोचोगे वो हाजिर हो जाएगी, जो मांगो से वो मिल जाएगा। बड़े बड़े फ्लैट, ऊंचे महलात, 60-60 मील ऊंचे, यकीन कीजिए अद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे और खिदमत गुजार नौकर, खूबसूरत बीवियाँ और एक ख़ानदानी माहौल होगा। जिस तरह रिश्तेदार भी उसके वहाँ होंगे, उनके बाओ-अजदाद में से भी जो मोमिन होगा चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना हो, और इनकी नस्लों में से भी जो मोमिन होगा चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, इन सब को मालिक वहाँ इकट्ठा कर देगा। यकीन कीजिए ऐसा ख़ानदानी माहौल होगा। दोस्तियाँ होंगी, क्या कहना दोस्तियों का, अंबिया के साथ दोस्तियाँ हों जिसकी बताइए, शुहदा के साथ हों, सिद्दीकीन के साथ हों। आप गौर करें दुनिया में कितने इंसान के दोस्त होते हैं, किसी के 1, 2, 5, 10, 20 दोस्त जो अच्छे, चलो बहुत गहरे दोस्त होते हैं। तो जिस 1 लाख तो कमो बेच 24,000 तो पैगम्बर ही है, अंदाजा लगाइए। हर पैगम्बर के आगे कितने साथी हैं, कितने सहाबाए किराम हैं, कितने सिद्दीकीन हैं, कितने शुहदा, कितने मोमिन गुजरे हैं। ये सारे जिसके दोस्त बताइए उसकी कितनी खुशकिस्मती है। इसलिए मालिक फरमाया हसन औलाए का रफ़ीका, ऐसे दोस्त जिसको मुयस्सर आ जाएं, और फिर दोस्ती भी ऐसी कि हमेशा हमेशा की दोस्तियाँ वहाँ कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे माहौल के अंदर मालिक लेके जाए। मेरे भाइयों जमे रहो, ज़रा बराबर नहीं घबराना। ये मौका है जिसका जाए मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कौम के लोगों, मेरे मुसलमान भाइयों, घबराना नहीं इस रास्ते के अंदर। बाकी ये कुफ्र शिर्क का मैदान, ये जमहूरियत की जंगें, इनकी आपस में इक़्तिदार की जंगें, और फिर आपस में कहते घबराना नहीं। ये तो अबू जहल वाला कहना है। अबू जहल अपने काफिरों मुशरिकों को कहता था घबराना नहीं है। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में जो आएगा उसका रास्ता अल्लाह का रास्ता है, तौहीद का रास्ता, ईमान का रास्ता। इससे तब्दीली आएगी, इससे मदीना रियासत बनेगी जिसकी बुनियाद के अंदर तौहीद की दावत होगी, रद्द शिर्क होगा। बाकी ये जितने हैं सियासी इक़्तिदार या दूसरे मजहबी लोग हैं, चाहे फजलुर रहमान की पार्टी हो, चाहे इससे पहले मुफ्ती महमूद की पार्टी थी, 9 सारे इकट्ठे हुए थे, फिर 5 या इकट्ठे हुए, अब ये फिर ये आपस में इकट्ठा करते, सारे चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले और शिर्क की ठपकियाँ देने वाले इस कौम को, जो पहले से शिर्क और कुफ्र के अंदर डूबी हुई कौम है। लिहाजा इसको खालिस ईमान की दावत की ज़रूरत है और इनको कलमे की दावत बिल्कुल खोल के बयान की जाए। और यह दावत हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि इसको समझ के पढ़ो अल्लाह के बंदों के, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा गरीब नवाज नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, कोई नजर न्याज के लायक नहीं है। ये जो 12वीं और 11वीं और केक काटे जाते हैं और बड़ी बिरयानियाँ दी जाती हैं, अभी 10 मुहर्रम को शरबत की सबीलें लगेंगी, हलीम गोटे जाएंगे, शिर्क है। और उसके बाद यहाँ रुकू करना, सजदे करना, ये घोड़े की पूजा करना बिल्कुल उसी तरह शिर्क है जिस तरह गाय की पूजा करना शिर्क है। इसी तरह मज़ार के सामने झुकना या चादरें चढ़ाना, उर्स और मेले करना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हिंदू मूर्ति के सामने करता है। लिहाजा ये खोल के बयान किया जाए अपने भाइयों के सामने और इनको कहा जाए कि देखो ये फ़िरकों से भी निकलो, बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फियत, सूफीज़म, ये सारे के सारे ये इम्पोर्टेड दीन हैं। इम्पोर्टेड दीन नामंजूर, इस तरह का नारा बुलंद किया जाएगा, ये सारा इम्पोर्टेड है, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानते इस चीज़ को। और ये साजिश हुई है, ये साजिश हुई है इब्लीस की, जिसने ये सारा निज़ाम आपको दिया है।
असली जो असली दीन है वो वही है, इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर अमल किया, सहाबाए किराम ने अमल किया, सारी तारीख़ मौजूद है, कुरान मौजूद है, सही हदीस में कुरान की तफसीर मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर भी पता नहीं क्यों ये उस तरफ आते हुए ये शर्माते हैं, घबराते हैं, इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, इनके माथे पर पसीने आ जाते हैं। बड़े बड़े लीडर हैं, फौजी लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, कोई भी खालस इस दीन की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे मिलावटी, और सारे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो वो बका है वो जमहूरियत के अंदर है। और अभी लेटेस्ट बयान आया है इनका सराजुल हक का और जमात इस्लामी का कि बस अब हमें एक मौका दे दिया जाए जमहूरियत। ये भीख मांगते हैं, ये दीन इस्लाम भीख मांगने के जरिए आता है, वोटों के जरिए आता है, नोटों के जरिए आता है? हरगिज़ नहीं मेरे भाई, ये दावत के जरिए आ जाएगी। दीन इस्लाम की दावत, खुली दावत, तौहीद की दावत, रद्द शिर्क की दावत, इसके ऊपर जमाओ और सारे मराइल वही आएंगे। हर मरले के ऊपर गौर व फिक्र करके, सोच विचार के, तहम्मुल के साथ अल्लाह की ऊपर उम्मीद रखते हुए मालिक रहनुमाई फरमाएगा अपने बंदों की, और ये दीन इंशाअल्लाह गालिब आएगा। अच्छा कैप्टन साहब, एक सवाल आया है, वो ये कि क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं अभी, और अभी 10 मुहर्रम और या 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के लोग रोज़े रखते हैं। इस हवाले से सवाल ये है कि क्या ये रोज़ा जो है वो 9-10 के बजाय 10-11 का भी रखा जा सकता है? हाँ, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी बड़ी फजीलत है। और ख़ास कर जब ये रमज़ान के महीने जब तक फ़र्ज़ नहीं हुए थे तब तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, ताकीद की जाती थी। और फिर जब लोगों ने बताया नबी अलैहिस्सलाम को कि ये यहूदी भी रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम को, तो पूछा गया कि ये क्यों रखते हैं। तो यहूदियों ने बताया कि ये रोज़ा हम रखते हैं, इस दिन जो है ये बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी, यानी फ़िरौन को अल्लाह ने डुबोया था और बनी इसराइल आज़ाद हुए थे। तो खुशी के मौके के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने और बनी इसराइल ने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा था शुक्रगुजारी के तौर के ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम ज़्यादा मुझसे कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल किया जाए, यानी अब ये यहूदी नहीं है, हम हैं। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना शुरू कर दिया सहाबाए किराम ने, जब मदीने में आए। तो बाद में फिर ये हुआ कि चूँकि नबी अलैहिस्सलाम आम तौर पर यहूदियों की मुखालफत करते थे जब तक कोई अल्लाह की तरफ से वही ना आ जाए किसी मामले में, उनकी मुशाबत से बचते थे। तो ये मुशाबत हो जाती है कि 10 मुहर्रम को यहूदियों ने भी रोज़ा रखा हुआ और मुसलमानों ने भी रोज़ा रखा हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का भी रखूँगा। आप गौर की, इसके अंदर कितनी अकीदे की बात है। नबी अलैहिस्सलाम का भी ईमान अकीदा है कि मुझे भी मौत आ सकती है। और फिर वो क्या यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है। और जिस तरह हज्जातुल वदा के मौके के ऊपर भी ये कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आइंदा साल यानी यहाँ रहूँगा, इस अंदाज से। तो आज कितने मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात को ही नहीं मानते, बिल्कुल एक एक चीज़ का ये इनकार करते हैं। तो ये एक ख्वाहिश का इजहार किया है नबी अलैहिस्सलाम ने, और मौका नहीं मिला है 9 मुहर्रम को रोज़ा रखने का। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है। हाँ, सुन्नत के शौक़ के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का भी अगर आप उसका एहतराम करते हो, अगर आप 9 का भी रखेंगे तो बिल्कुल ये इसका आपको बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन दूसरी बात, जब मुहर्रम के रोज़े क्या नाम है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब जिसका जी चाहे रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। ये भी है, ऑप्शनल है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नहीं रखेगा तो उसको गुनाहगार है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर सवाब जान के बंदा रखेगा, 10 मुहर्रम का रोज़े की बड़ी फजीलत है। और इसका इस जो वाक़या करबला से कोई तल्लुक़ नहीं, याद रखिए, कोई तल्लुक़ नहीं है। और अंदाज़ा दीन तो ये है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम साहब रखते थे। तो ये उस दिन उल्ट करते हैं, उस दिन ये बिरयानियाँ बांटेंगे, उस दिन दूध की सबीलें लगाएंगे, उस दिन खूब खाने खाएंगे। हर दिन इनका उल्ट है। इन्होंने सारे दीन का मिजाज बदली कर दिया, यकीन कीजिए, ईमान अकीदा बदली कर दिया, तौहीद के अंदर ये शिरक लेके आए। और अपने इमामों का रुतबा इन्होंने अंबिया से भी आगे बढ़ाया। और उसके बाद इन्होंने नमाज़ों के अंदर किस तरह तब्दीलें की, 5 की बजाय 3 कर दी। अजान इनकी तब्दील है, अंदाज़ा लगाओ। और सोम को इन्होंने रोज़ा कहना शुरू कर दिया। और ये जो सलात है इसको नमाज, ये इस तरह बदली, अल्लाह को खुदा कर दिया इन्होंने, सब चीज़ें बदली कर दी, यकीन की अकायद बदली कीजिए। आज इनके जितने ये अकीदे हैं कि हमारे अमाल हमारे इमामों के आगे पेश होते हैं, और इसी को देखा देखी दूसरे सुनियों ने कहा दिया हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। तो ये इनके अंदर बुरी तरह शिरक, सारे इसके मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। तो लिहाजा अगर कोई 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है बहुत तो फजीलत की बात है। अगर नबी अलैहिस्सलाम की उस ख्वाहिश के मुताबिक 9 का भी रख लेता है बहुत ही अच्छी बात है। और 9 का नहीं रख सका किसी वजह से तो 11 का शामिल कर ले, तो वो भी उसमें तकरीबन यानी मुशाबत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा।
तो एक सुन्नत का अंदाज़ है जिसको जिस अंदाज से भी आप अपनाएंगे अल्लाह ताला से जरूर सवाब का इंशाअल्लाह आपको मौका मिलेगा।